जोकर और हार्ली क्विन की कहानी तो हम सबने सुनी होगी, जहाँ पे एक डॉक्टर को अपने पागल पेशेंट से प्यार हो जाता है। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा सिमिलर केस इंडिया में भी हुआ है, वो भी किसी ऐसे वैसे हॉस्पिटल में नहीं। इंडिया के सबसे बड़े मेंटल हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर को अपने पागल पेशेंट से इतनी ऑब्सेशन और प्यार हो जाता है कि वो खुद ही पागल हो जाती है। ये कहानी है डॉक्टर रूपाली की, जिनके पास एक दिन अंकित का केस आता है। अंकित का केस बाकी सारे केसेस से हटके होता है। डॉक्टर रूपाली के लिए एक चैलेंज जैसा होता है, क्योंकि अंकित काफी स्मार्ट होते हैं, काफी वेल एजुकेटेड होते हैं, उनके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, वो नार्सिसिस्टिक भी होते हैं और किसी को भी बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अंकित का इससे पहले बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इलाज भी हुआ था, पर उनके जो लास्ट डॉक्टर थे उनकी इतनी मिस्टीरियस तरीके में डेथ हुई कि किसी भी हॉस्पिटल ने उन्हें दोबारा दाखिल करने से मना कर दिया। ना तो कोई हॉस्पिटल उनका इलाज करना चाहता था और ना ही उनका केस लेना चाहता था। ये देख के डॉक्टर रूपाली अंकित के केस से इतना ज्यादा फैसिनेट हो जाती हैं कि वो अंकित का केस अपनी डायरेक्ट केयर में ले लेती हैं। डॉक्टर रूपाली अपने टाइम की एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हुआ करती थी, तो जब अंकित को पता चलता है कि उनका केस डॉक्टर रूपाली हैंडल करेंगी, वो भी इजिली मान जाता है। डॉक्टर रूपाली का सक्सेस रेट 98% से भी ज्यादा था, यानी कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, कैसा भी पेशेंट हो, डॉक्टर रूपाली के पास उसके लिए कोई ना कोई इलाज हमेशा ही रहता था। जिस दिन से डॉक्टर रूपाली अंकित को ट्रीट करना स्टार्ट करती है, वो देखती है कि अंकित की हर एक चीज में पैटर्न है। पहला तो जब पहले दिन डॉक्टर रूपाली के पास अंकित आता है, वो पूरे दिन उनसे कोई बात नहीं करता, वो बस उन्हें ऑब्जर्व करता है, उनकी हरकतों को देखता है और एक शब्द भी नहीं बोलता। दूसरे दिन वो उनकी जैसी हरकतें करने लग जाता है, जैसे कि उनके मैनरिज्म को कॉपी करना, जैसे कब वो बालों पे हाथ लगाती है, वो पेन को कैसे पकड़ती है, वगैरह वगैरह। तीसरे दिन अंकित जब फाइनली अपना मुंह खोलता है, तो वो डॉक्टर रूपाली को कोई कहानी नहीं बल्कि अपनी एबिलिटीज बताता है। अंकित डॉक्टर रूपाली को ये बताता है कि उसे 6 से ज्यादा लैंग्वेजेस आती है, कि उसे पियानो के साथ हर एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है और वो किसी भी तस्वीर को एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग में उतार सकता है। ये सब देख के डॉक्टर रूपाली हैरान हो जाती है, क्योंकि कोई भी मेंटल पेशेंट ऐसा कभी नहीं करता। ये पैटर्न बहुत ही वियर्ड होता है, जो डॉक्टर रूपाली का इंटरेस्ट और भी ज्यादा पीक करता है अंकित के केस में। एक हफ्ते तक डॉक्टर रूपाली अंकित को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती है। वो देखती है कि अंकित बहुत ऐसी पेंटिंग्स बनाता है जो बहुत डीप होती है, यानी कि जो कोई आसानी से समझ भी ना पाए। वो ऐसी धुन गुनगुनाता है जो बहुत वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट की हो या बहुत क्लासिकल म्यूजिक्स हो, और ऐसी बहुत और हरकतें होती है अंकित के बारे में जो डॉक्टर रूपाली का इंटरेस्ट हमेशा बढ़ाती ही रहती है। 2 हफ्ते के बाद अंकित फाइनली डॉक्टर रूपाली से ओपन अप करना स्टार्ट करता है और अपने बचपन की कहानियां बताने लगता है। पर डॉक्टर रूपाली नोटिस करती है कि जो कहानियां अंकित बता रहा है वो अंकित के बचपन या लाइफ की कहानी नहीं, बल्कि डॉक्टर रूपाली की ही कहानी होती है। ये देख के डॉक्टर रूपाली और हैरान हो जाती है कि अंकित को उनकी लाइफ की इतनी पर्सनल डिटेल्स, ये सारी कहानियां कैसे पता। पहले तो डॉक्टर रूपाली को लगता है कि शायद अंकित ने ये कहीं पे पढ़ा हो, देखा हो या किसी और से पूछ लिया हो, पर जब वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि अंकित तो किसी और से बात ही नहीं करता। इस पूरे हॉस्पिटल में अगर अंकित ने किसी से बात की है तो वो सिर्फ डॉक्टर रूपाली है। जब डॉक्टर रूपाली के मन में बहुत सारे सवाल उठने लग जाते हैं और उनको कोई जवाब नहीं मिलता, तो डॉक्टर रूपाली अंकित की फैमिली हिस्ट्री को ढूंढने निकलती है। फैमिली हिस्ट्री को ढूंढने के लिए डॉक्टर रूपाली अंकित की फाइल मंगवाती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि अंकित के माँ बाप की मृत्यु तो तभी हो गई थी जब वो सिर्फ 15 साल के थे। पर यहाँ पे वो एक ऐसी चीज पढ़ती है जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिस तरीके से अंकित के माँ बाप की मौत हुई थी, उसी सेम तरीके से अंकित के लास्ट डॉक्टर की भी डेथ हुई थी, और ये तरीका भी बहुत अनयूजुअल था। अंकित के दोनों माँ बाप एक दीवार से सटे हुए थे और एक चेयर की तरफ घूर रहे थे। जिस दिन उनकी लाशें मिलती है, उस दिन उस चेयर पे अंकित बैठा हुआ मिलता है और वो अनकॉन्शियस होता है। जब उसके माँ बाप की मौत की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, तो उनके घर से बहुत ऐसी चीजें मिलती है जिसके बाद सबको शक होता है कि शायद अंकित ने ही अपने माँ बाप को मारा हो, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं होता, कोई इस बात को प्रूफ नहीं कर पाता। अंकित को छोड़ दिया जाता है। सिर्फ ये इकलौता केस नहीं था जिसमें अंकित का नाम एक सस्पेक्ट की तरह था, बल्कि ऐसे 100 और केसेस थे जिसमें अंकित का नाम मेन सस्पेक्ट की तरह था, पर अंकित के खिलाफ कभी भी किसी को कोई प्रूफ नहीं मिला। जैसे ही डॉक्टर रूपाली को अंकित की फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो उसके स्कूल को, उसके दोस्तों से बात करने की भी कोशिश करती है, पर कोई भी इंसान अंकित के बारे में कुछ बता ही नहीं पाता। सबका यही कहना होता है कि अंकित एक बहुत ऑब्जर्वेंट आदमी है, वो लोगों को अपने बारे में नहीं बताता पर लोगों के बारे में सारी चीजें जान लेता है। जब डॉक्टर रूपाली को कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो डिसाइड करती है कि वो अंकित से साफ साफ खुद ही पूछ लेंगी। वो अंकित से हफ्तों तक सवाल पूछती रहती है, पर अंकित
बिल्कुल उन्हें कोई जवाब नहीं देता। इनफैक्ट वो डॉक्टर रूपाली से भी बात करना बंद कर देता है। 3 हफ्ते के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी डॉक्टर रूपाली को एक भी जवाब नहीं मिलता। पर इस वक्त के दौरान अंकित की मौत हो जाती है और उसकी मौत एक ऐसे तरीके में होती है जो डॉक्टर रूपाली ने सोची भी नहीं थी। अंकित की लाश एक दीवार से सटी हुई मिलती है और उसके आगे एक चेयर रखी होती है जो खाली होती है। ये बिल्कुल वही तरीका था जिसमें अंकित के लास्ट डॉक्टर और माता पिता की भी मौत हुई होती है। ये सब देख के, पुराने सबूत देख के, उसकी फाइल देख के डॉक्टर रूपाली का ऑब्सेशन अंकित से इतना बढ़ चुका होता है कि वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। और अब क्योंकि अंकित भी नहीं होता उनके सवालों का जवाब देने के लिए, डॉक्टर रूपाली धीरे धीरे पागल हो जाती है। वो अपने आसपास हर इंसान से बोलती है कि उन्हें डॉक्टर रूपाली नहीं बल्कि अंकित के नाम से बुलाया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर रूपाली जिन्हें सिर्फ 3 भाषाएं आती थी अब अचानक से 6 भाषाएं बोलने लगी थी। बहुत अच्छी पेंटिंग करने लगी थी, पियानो बजाने लगी थी, वो सेम धुन भी गाने लगी थी जो अंकित गाता था और बिल्कुल अंकित जैसे एक्ट करने लगी थी। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, साइकियाट्रिस्ट ने ये केस पढ़ने की कोशिश करी कि अचानक से डॉक्टर रूपाली की पर्सनालिटी में इतना शिफ्ट कैसे आ सकता है, पर किसी को भी कोई जवाब नहीं मिला। जब डॉक्टर रूपाली की हालत हद से ज्यादा बिगड़ने लगी और वो ये मानने लगी कि वही अंकित है, तो उन्हें उसी हॉस्पिटल में अंकित के कमरे में ही भर्ती कर दिया गया। 15 साल तक डॉक्टर रूपाली अपनी जिंदगी ये सोच के गुजारती है कि वो ही अंकित है और 15 साल बाद जब उनकी मौत होती है तो बिल्कुल उसी तरीके में होती है जिस तरीके में अंकित की मौत हुई होती है। अब अगर आप डॉक्टर्स की सुने तो ये बस एक ऑब्सेशन का केस है जहाँ पे डॉक्टर रूपाली एक केस से, कहानी से इतना ऑब्सेस्ड हो जाती हैं जिसकी वजह से वो उस पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से अपना लेती है। ऐसा भी माना जाता है कि डॉक्टर रूपाली के बचपन का कोई ट्रॉमा होगा जिसकी वजह से उन्हें ये केस इतना फैसिनेटिंग लगा और उन्होंने सब कुछ इस केस पे हार दिया। पर अगर आप बाकी लोगों की सुने तो इस केस की कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि वो मिस्टीरियस डेथ्स, वो सेम पैटर्न जो इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी जोड़ती है। आपको क्या लगता है कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और अगर ऐसी और स्टोरी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं वीकली ऐसी ही स्टोरीज और पॉडकास्ट लाती रहूंगी।